तो बच्चों, मिर्च मसाला फाड़ के दूसरे इस नोट्स के बारे में चर्चा करने के दूसरे अवधि में मैं आप लोगों को दोबारा स्वागत करता हूँ। तो पिछले अवधि में हमने चर्चा की थी कि आदमी ज़मीन पर चलते हैं, उस तरह से कुछ प्रश्नों को हम चर्चा किए थे। आज दूसरे अवधि में उसका आगे के भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तो उसमें तीसरा रहेगा, जानवर चार पैरों से क्या करते हैं? भागते हैं। पक्षी पंखों के सहारे उड़ते हैं। तो बच्चों गौर करो, पक्षी पंखों के सहारे उड़ते हैं। मेंढक फुदकते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखें आप कोयल के बारे में, कोयल नामक पक्षी के बारे में कितना जानते हैं? तो कोयल एक पक्षी है। कोयल एक पक्षी है। उसका रंग डैश होता है, उसका रंग काला होता है। वह डैश जैसे ही दिखाई देती है, किस तरह से? कौवे की जैसे ही दिखाई देती है। वह मीठे स्वर से डैश है, वह मीठे स्वर से गाती है। वह केवल डैश ऋतु में गाती है, वह केवल वसंत ऋतु में गाती है। वह अपने डैश कौवे के घोंसलों में देती है, वह अपने अंडों को कौवे के घोंसलों में देती है। केवल डैश से हम कोयल तथा कौवे में अंतर कर सकते हैं। केवल आवाज से, केवल ध्वनि से हम कोयल तथा कौवे में अंतर कर सकते हैं। तो बच्चों आगे देखेंगे भाषा ज्ञान, व्याकरण यानी संज्ञा। संज्ञा का अर्थ आप पिछले 5th, 6th, 7th के बारे में, नाम पद के बारे में आप चर्चा किए होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे, उसके बारे में आपको जानकारी है। तो संक्षिप्त में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मोबाइल के पर्दे पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं। आप उन वाक्यों को एक बार गौर से देखने की कोशिश करें। एक दिन भोलो आंगन में बैठा था। सही है। एक दिन भोलो आंगन में बैठा था। उसकी पत्नी का नाम हीरा था। हीरा को चिंता हो रही थी। दूध का लोटा लुढ़क गया। गांव में खबर फैल गई। भोलो की घबराहट देखकर लोगों को समझ आया। तो उपयुक्त वाक्यों में किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तुओं का नाम है, उस व्यक्तियों के भीतर छिपे हुए कुछ भावनाओं का भी आप परिचय प्राप्त करते हैं। जैसे कि व्यक्ति भोलो, आंगन जगह, पत्नी, हीरा चिंता, भावनाएं, हीरा नामक व्यक्ति, दूध, सही है, लुढ़क जाना वस्तु, लोटा, सही है, गांव जगह, घबराहट यानी भावना। इस तरह से जो किसी एक व्यक्ति वस्तु के बारे में जो परिचय दिलाने वाले जो शब्द होते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर नीचे उसका डेफिनेशन दिया गया है, उसका परिभाषा दिया गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम क्यों ना हो, किसी वस्तु का नाम क्यों ना हो, किसी स्थान का नाम क्यों ना हो, किसी भाव का नाम क्यों ना हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में 5 भेद हैं। टाइप्स ऑफ नाउन 5। तो पहला 1 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक।
सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में भोलो, हीरा, कबूतर, भारत, यमुना, हिमालय आदि व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति के बारे में बताने वाले। सही है। जातिवाचक पूरे जात के बारे में बताने वाले। सही है। उदाहरण के लिए पत्नी, पक्षी, गांव, देश। अगर देश आया तो सिर्फ व्यक्तिवाचक में किसी एक देश के बारे में बताते हैं, भारत। वही जातिवाचक में क्या है, पूरे देश आते हैं, पूरे देश के बारे में बताना, वो जातिवाचक। सही है। अभी राम या भोले के व्यक्तिवाचक कहलाता है, पूरे मनुष्य जात के बारे में आता है तो जातिवाचक। भाववाचक चिंता, घबराहट, अच्छाई, भलाई, मिठाई, बुराई आदि जो है भावना, यानी हम इसे अब भावनाओं को हम छू भी नहीं सकते, ना भी हम देख सकते हैं, परंतु इसका हम महसूस कर सकते हैं। ये जो है भाववाचक। समूहवाचक, समूह यानी सेना का समूह, दल, झुंड बोलते तो ग्रुप, गण, गुच्छ, फूलों के गुच्छ आदि क्या है, समूहवाचक में आते हैं। तो द्रव्यवाचक जो पतला होता है, सोना, पानी, चांदी, लोहा, तांबा आदि, ये जो है द्रव्यवाचक में आने वाले कुछ उदाहरण। मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ पर आपको संज्ञा के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसके बारे में एक ग्रामर की पाठ लेकर आपको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आगे बढ़ूँगा और एक उदाहरण है, वन्य उदाहरण। दीपक, प्रिया, नित्या सब बचपन के दोस्त हैं। सही है। ये पूरे व्यक्तिवाचक में आते हैं। ये एक ही विद्यालय के छात्र हैं। विद्यालय पूरे आएंगे, विद्यालय, छात्र पूरे, किसी एक छात्र बोले तो व्यक्तिवाचक में आएगा, पूरे छात्र यानी जातिवाचक। इन्हें पुस्तकों से प्रेम है, यानी कौन सा एक पुस्तक है तो एक व्यक्तिवाचक में आएगा, यानी पूरा पुस्तक आया तो जातिवाचक। देश की सेना हमेशा तैयार रहती है। सही है। देश की सेना हमेशा तैयार रहती है, यहाँ पर समूहवाचक में आएगा। तांबे के लोटे का पानी सेहतमंद होता है। सही है। ये जो दिए गए वाक्यों में से आपको चुनकर लिखना है कि व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है, भाववाचक कौन सा है, समूहवाचक कौन सा है और द्रव्यवाचक कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, पहला वन व्यक्तिवाचक, संज्ञा में दीपक, प्रिया, नित्या जो है व्यक्ति का नाम है। जातिवाचक में विद्यालय, छात्र, पुस्तक, लोटा। सही है। भाववाचक में बचपन। सही है। मित्रता। सही है। प्रेम और दोस्ती, ये जो है भावना में आते हैं। हम उसे अनुभव करते हैं, उसे हम महसूस करते हैं, ना बल्कि उसे छूते हैं, ना हम देखते हैं। समूहवाचक, संज्ञा में सेना, ग्रुप, देश की सेना। सही है। द्रव्यवाचक में क्या है, तांबा, तांबा या पानी। सही है। ये जो है उदाहरण आपको क्या करना है, चुन चुन करके लिखना है। तो बच्चों मैं आगे बढ़ूंगा। अंत में मुहावरे। सही है। सामान्य अर्थ के बदले में, सामान्य अर्थ के बदले में विशेष अर्थ देने वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। सामान्य अर्थ के बदले, उदाहरण के सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ क्या है, श्री गणेश होना, श्री गणेश होना। इसका अर्थ है कि आरंभ करना। सामान्य अर्थ आरंभ करना है, श्री गणेश करना। सामान्य अर्थ में क्या करना है, जो वाक्य सामान्य अर्थ देते हैं उसे एक विशेष अर्थ कहकर बताना है मुहावरे। तो ऐसे कुछ मुहावरे आपके किताब में दिए गए हैं, हम एक एक करके देखते जाएंगे। राह का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, छोटी छोटी बात को बड़ा कहकर बोलना है। मिर्च मसाला पाठ का संक्षिप्त विवरण मैंने बताया था। आग बबूला होना, आग बबूला होना यानी अत्यंत क्रोधित होना, अत्यंत क्रोधित होना। बाएं हाथ का खेल अधिक आसान होना, बाएं हाथ का खेल यानी अधिक आसान होना। बालों से तेल निकालना
असाध्य को साध्य बनाना, बालों से तेल निकालना यानी असाध्य को साध्य बनाना। 9 2 11 होना यानी इधर उधर भाग जाना। 9 2 11 होना यानी इधर उधर भाग जाना। बात को बतंगड़ बनाना यानी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना यानी बोलना। तो बच्चों विश्वास करूंगा कि आपको यहाँ तक मिर्च मसाला पाठ के नोट्स के बारे में मैंने संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। तो मैं विश्वास करूँगा कि आप मेरे आवाज़ सुनकर और आपके मोबाइल के पर्दे पर जो भी नोट्स जो आएंगे आप उन्हें पढ़कर क्लास वर्क में लिखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैं बहुत ही जल्द आपको टेस्ट लेकर आपके सामने मौजूद होऊंगा और मैं विश्वास करूँगा कि बच्चों आप जो भी विषय आपके मोबाइल के पर्दे पर आएंगे आप हर एक विषय को घर में बैठकर कृपया अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। और हाँ के मेरे जो हिंदी विषय के जो नोट्स आपको मैं भेज रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप ठीक ठाक से पढ़ रहे हैं और ठीक ठाक से लिख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तक मिर्च मसाला पाठ का संक्षिप्त जो विवरण नोट्स के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पर मैं विराम दूंगा और विश्वास करूँगा कि आप जल्द से जल्द इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर, इसके नोट्स जो है आप ठीक ठाक से अपने क्लास वर्क में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।